रामकली महला पहला। दखनी ओंकार। दखनी ओंकार नामी बाणी अंदर इस लेख दे विच सतगुरु जी 43वीं पौड़ी इंज उचार रहे ने, प्यार नाल सुनो। जो आवै से जाहि फोना। जिहड़े जीव संसार विच जन्म धार के आउंदे ने वो मुड़ फिर संसार विचों चले जाते हैं। आए गए पछुता। जो नाम जपे तो बिना आए ते चले गए वो पछताते ने। जो आके मृत्यु होके चले गए ने वो पश्चाताप करते चले गए ने कि असी मनुखा जन्म पा के परमेश्वर का सिमरन नहीं किया। लख 84 मेदनी। जो 84 लाख जूना वाली सृष्टि रची है। घटै न वधै उतार। ना घटदी है ते ना ही उपर नूं वधदी है। इसी प्रकार घटै न वधै उतार। ना घटदी है ना वधदी है, उताही उतनी ही रहिंदी है। इसी प्रकार घटै न वधै उतार। वो जूना जीव दियां घटदियां नहीं, उपर नूं वधदियां जांदियां ने। भाव जीव अनेकां कर्मां नूं करदा है। इसे करके लख 84 मेदनी। 84 लाख जून दी सृष्टि ਇਹਦੀ ਮੁੱਕਦੀ नहीं परंतु ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ है। क्योंकि एक एक जून कई वार धारनी करनी पैंदी है। जिस तरह असी मनुख आपां चाहुंदे फिर मनुख बणीए तो इंज हरेक जून दे विच जीवां नूं शरीर दा मोह हुंदा है। इसलिए 84 लाख तो वध जाती है, घटती नहीं, उपर नूं वधदी तुरी जाती है। घटती नहीं है जूना इहदियां मुक्तियां नहीं, उपर नूं वधदियां जांदियां। भाव जीव अनेकां ही जूना भोगदा है। जानु बरे जिन हार पाया। वो पुरख 84 लाख जून की कैद विचों बचे ने जिन्हां नूं परमेश्वर का हुक्म भा गया, चंगा लगा है। या जिन्हां ने दिल विच हरि ते पाया भावना की है, या जिन्हां दी साधन परमेश्वर नूं भा गए हन, वही पुरख 84 लाख जून की कैद विचों बचे हन। बेगुती माया। उन्हां पुरखां दा जूनां विच धौण दा धंधा भी मर गया, पाप निवृत्त हो गया है, अते माया भी नष्ट हुई है। भाव ज्ञानवानां तो निरादरी करवा के अज्ञानी पुरखां नूं जा चंबड़दी है। या महाराज फरमाउंदे ने बेगुती माया। जीव धंधियां में ही मर रहे ने, क्यों माया की इच्छा करके सारी सृष्टि के खराब हो रही है। जो दिसै सो चलसी। जो दिसै सो चालसी। जिहड़ा कुछ संसार दा पसारा दिखदा है वो चलिया जाएगा, पिछे भी चलिया गया है, हुण भी चलिया जा रहा, आउण वाला भी चलिया जाएगा। उम्मीद करे इसलिए किस नूं मित्र बनाउणा करा, इहदा उत्तर गुरु साहिब खुद आप इंज बख्शदे हन। जियो संपाओ अपना। जियो समपाओ अपना। हे भाई परलोक दे विच सहायता करने वाला सज्जन दा केवल पूरा सतगुरु या परमेश्वर ही है। इसलिए उन्हां गुरां नूं या परमेश्वर दे अगे आप दा जो जीव जीव आत्मा है
अपनी जिंदगी नूं समर्पो सुपुर्द कर दईए, समर्पण कर दईए, अर्पण कर दईए। तान मान आगे देव अते तन मन नूं भी गुरा परमेश्वर दे अगे अर्प देना कर। तन मन धन सब सौंप गुर को, हुक्म ने पाईए। ऐसा सतगुर जे मिले तिसनों सिर सौंपीए, विचों आप जाए। सो तन नूं सेवा दे विच अते मन दे संकल्प छड्ड के गुरा परमेश्वर दे चरनां विच अर्प देना कर। भाव राजा दे विच चलाउणा कर अते उस परमेश्वर दी अगे इउं बेनती कर। अस्थिर करता तू धनी, हे करता रचनहार परमेश्वर, तू अस्थित रहण वाला अते सबना दा मालक है। सही की मैं ओट, इसलिए हे परमेश्वर मैनू ना तिस आप जी दे स्वरूप दी ही ओट एक आसरा है। गुण की मारी हो मुई, तो गुण दी मारी हुई हमें मर गई है। शब्द रति मन चोट, जद गुरु उपदेश दी रति थोड़े मात्र भी मन हिरदे विच चोट सट लगी, तस इस गुण दी मारी हुई हमें मर गई। इसी प्रकार शब्द रति मन चोट, जिन्हां दी बिरती गुरु साहब जी दे शब्द दे विच रंगी हुई है, या इसी तरह शब्द रति मन चोट, जिन्हां ने मन विच गुरु उपदेश दे प्रेम दी लगन दी चोट, वैराग दी चोट ते शब्द दे विच रंगी हुई है। गुण की मारी हो मुई, उन्हां दी प्रेम रूपी गुण दी मारी हुई हमें मर गई, भाव निवृत्त हो गई है। शब्द रति मन चोट, जिन्हां दे मन दे उपर हर प्रेम बाणी मन मारिया, अणिया ली अणिया राम राजे, जिस लागी पीर परम की सो जाने जरिया। शब्द दी प्रेम दी चोट लगी है, उन्हां दी बिरती शब्द विच रती रंगी गई है। राणा राओ नागौर है, राणा वड्डा राजा ते राओ छोटा राजा। मुसलमाना दे अंदर राणे वड्डे हुंदे ने ते राए छोटे इलाके दे मालक हुंदे सन। या राजपूतां दे खिताब वाले राणे अते राओ चौधरी आदि इन्हां दे विचों नागौर है, कोई भी शरीर धार के नहीं रहेगा। रंग ना तुंग फकीर, ना कोई कौतक तमाशा करने वाला, ना कोई रंग कंगाल, ना ही उच्चा अमीर ते ना ही मंगे खाण वाला फकीर दरवेश रहेगा। सो जो आया सो चल सी, सब कोई आई वारी है, जिसके जी प्राण है क्यों साहे मनो विसारी है। अपना हथी अपना आपे ही कास वारी है, जिहड़ा जम के आया वो मर के तुर जावेगा। वारी आपो अपनी, सब आपो अपनी वारी के अनुसार संसार तो चले जाते हैं। कोई न बंदा तीर, कोई भी काल के अगे शरीर करके धीरज नहीं बनेगा। गुरु महाराज सच्चे पातशाह फरमाउंदे ने, ऐसो एहो संसार पेखन रहन को पई है रे। बिलावल बाणी भगतां दी कबीर जियो की एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद। बिलावल राग दे विच कबीर साहब जी ये बाणी उचार रहे ने।
ऐसो एहो संसार बेकन रहन को पई है रे। सुधे सुधे रेग चलो तुम सिद्धा तुरिया जा, संगत दे रस्ते विंगा नहीं जाना, पर संगत वाल नहीं जाना, नहीं तो नतर को धक्का दवाई है रे। तेन खोटा धक्का लगेगा, धक्का वजन का डर है, कुराए पैन का बड़ा खतरा होंदा है। बारे बूढ़े तरुणे भैया, बच्चे बुजुर्ग जवान, ये मेरे भरावा सब हो जम ले जाई है रे। ये भैया जी सारियां नू जम ले जाएगा। कबीर जी बनारस दे सन, जिस तरह आप भाई साहब कहते हैं, तो उधर भैया जी कहते ने बारे बूढ़े तरने भैया सब हो जम ले जाई है रे। मानस बफरा मूसा कीनो, बिल्ली चूहे नू खा जाती है, बंदा चूहा है, मौत बिल्ली है। नीच बलैया कही है रे, ये मनुख रूपी चूहे नू मौत रूपी बिल्ली खा जाएगी। तन मनता हर कशु हर निर्धन मन्नई, ताकि कशु न कानी रे। भावें बंदा धन वाला होवे ते भावें धन तो बगैर होवे, मौत नू किसी का लिहाज नहीं है। जिन्ना मर्जी किसी को पैसा, पैसे नाल मौत खरीदी नहीं जा सकती। नहीं तो अमीर बंदे मरन ही ना, लाख रुपया दे के कहन भी जा मेरे दुश्मन के घर चली जा। जिस तरह लोग पुलिस वाले करते हैं, औगणा वाले पैसे दे के बची जा रहे हैं। इस तरह की मौत रिश्वत नहीं लेंदी, उथे कोई अमीरी गरीबी नहीं चलती। राजा प्रजा सम कर मर, ऐसो काल बिडानी रे। भावें राजा है, भावें राजी की प्रजा है, एक बराबर है। मौत एहो जी वड्डी है, एहो जी बली है कि सबना नू एक बराबर मारी जा रही है। इस तो उल्ट हर के सेवक जो हर भाए, तिन की कथा निरारी रे। हरि दे सेवक जो हरि नू भा गए ने, उन्हां दी कथा इस तो बिल्कुल अलग वखरी है। वो तो आवे न जाहे न कबू मरते, ना जम के आउंदे ने ना मर के जांदे ने, वो कदी मरदे ही नहीं। पार ब्रह्म संगारी रे, क्योंकि पार ब्रह्म परमेश्वर जी उन्हां दा संगी होया। पुत्र कलत्र लक्ष्मी माया, यह तजो जी जानी रे। पुत्र पत्नी धन दौलत ते जायदाद ये अपने चित में जान लै, इनू छड़ के चले जाना है। इसलिए कहत कबीर सुनो रे संत हो। कबीर जी कहते ने हे संतो हे साधु सुनो, मिल है सारग पानी रे। इंज तुसी नाम जप के सारंग पानी परमात्मा नू मिल सकते हो। मौत तो बचन का और कोई तरीका नहीं है। सहजे मरै मरनो मरण कहे सब कोई, सहजे मरै अमर होए सोई। सो जैसे किरसान बोवे किरसानी, किरसानी जिस तरह जमींदार आपकी जमीन विच खेती नूं बीजदा है, काची पाकी बाड़ बनानी, इसी तरह ये जो संसार की रचना है ये वाहिगुरू की खेती है। भावें कच्ची ते भावें पक्की वढ़ ले, भावें बच्चे नूं लै जाए, भावें जवान नूं लै जाए, ते भावें बजुर्ग नूं ना पुछे, या पका के वढ़ लवे बजुर्गों नूं लै जाए,
सो इसलिए जो जन्म है सो जनो मुआ, जिहड़ा जन्म धार के आया वो मर के चलिया जाएगा। गोविंद भगति अस्त्र है थिया रहाओ, एक गोविंद की भगति ही अस्तित है। दिन दे सर पर पौसी रात, दिन तो बाद जरूर पर जरूर रात होएगी। ਆਪਾਂ सोचते हैं किसी तरह दिन चढ़िया रहे पर रात जरूर होएगी। साडे सोचना कुछ नहीं होना। रहन गई फिर होए प्रभात, जेड़े चोर चक्के ने वो सोचते हैं भी रात पई रवे। चोर यार चोरियां यारियां करते रहन, पर उन्होंने ख्याल मुताबिक इंज नहीं हुंदा। रात भी चली जाती है फिर प्रभात हो जाती है। इंज कुछ भी टिकिया रहने वाला नहीं है। साडे सोचे नाल कुछ नहीं हुंदा। माया मोही सोई रही अभागे, जिहड़ा जगत है जन्म ते मरण दा सिलसिला इंज तुरिया रहिंदा है। असी सोचते हाँ असी जीवंदे रहिए, माया के मोह दे विच मस्त होए होए रब नूं भुल्ले रहिंदे आ, पर अक्सर मरना पैंदा है। रात की तरह मौत आ जाती है। ये माया के मोह वे सत्ते रहे ने भागे। गुर प्रसाद को विरला जागे, गुरु की कृपा नाल कोई विरला महापुरखी अमृत वेले जागदा है। इसलिए सह फरमाउंदे ने कहो नानक गुण गाइए नीत, ये नित प्रति वाहिगुरु जी के गुणों नूं गाइए हाँ मुख उजल होए निर्मल चीत। मुख उजल होएगा जिन्नी नाम ते आया गई मसकत का हाल। नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल ते चित निर्मल होवेगा। तो कोई राणा बड़ा राजा, कोई राव छोटा राजा, कोई भी चौधरी, कोई राजपूत, राणे राजे शरीर करके कोई नहीं रहेगा। रंग न तुंग फकीर, ना कोई कंगाल, ना कोई उच्चा अमीर, ना ही मांगे खाने वाला फकीर दरवेश रहेगा। पाशाह जी फरमाउंदे हन वारी आपो अपनी, सब आपो अपनी वारी के अनुसार संसार तो चले जाते ने। सो जदों किसी की वारी आउंदी है सवास मुकदे हन, उदों हरेक नूं जाना पैंदा। एक चाले एक चालस सब अपनी वार। तो जिहड़े आए ने वो चले गए हन। संग चलत है हम भी चलना, तैयारी साडी भी है। साडे संगीता चले गए, जो आवे से जाहे हुण आए गए पछताहे। जिहड़े जम के आए सी चले गए, आउण जाण जी पश्चाताप करदे ने। एक चल एक चालस सब अपनी वार, जिन पूरा सतगुर सेविया से अस्त्र हर द्वार। सो एक नी बद्धे पार, एक ना होई साखती, एक ना होई सार। लश्कर सने दमामिया छुटे बंक द्वार, नानक ढेरी शार की पी फिर होई शार। एक तां जिस तरह बस स्टैंड से या रेलवे स्टेशन से या एयरपोर्ट से वो आपदियां पंडा बन के बस से समान लद के तुर जाते हैं। एक मेरे वर्गे गंढ पुटलियां बन के उत्थे खड़े होंदे ने भी साडी गड्डी आएगी ते असीं चले जाना है। इउं एक ने भार बने हुए हैं ते आपदी वारी की उड़ीक कर रहे हैं। कहते ने महाराज साहब सच्चे पातशाह श्लोक महला पहला, मरण न मूरत पुछिया
पहले पातशाह सतगुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जी का ये सारंग दी वार दे विच पावन सलोक है कि जिहड़ी मौत है विआह दा तां मुहूर्त कढाउंदे आ, ये पंडित जी लो 5000 रुपया 10,000 चुको, मेरी धी राणी का मुहूर्त कढो या मेरे लड़की का मुहूर्त कढो, पर मौत दे मुहूर्त नहीं पुछना। उन्हें कदी किसी को मुहूर्त नहीं कढाउणा कि फलाने बंदे नूं मैं ले जा सकदी कि नहीं, मुहूर्त तो बगैर ही आ वड़दी है। मरण मुहूर्त पुछिया पुछी थित न वार, कदी उन्हें ये गल नहीं पूछी कि अज किहड़ी तरीक है ते वार किहड़ा है। हफ्ते दे 7 दिन ही कदों मर्जी आ सकती है। एक नहीं लदी है कि लद चले, कईयां ने अपना समान लद लिया है ते कई लद के टुर गए ने। एक नहीं बदे फार ते कईयां ने अपनियां गठड़ियां गंढा बन लिया ने। एक ना होई साख दी, कई जीवन की तैयारी हुई पई है। एक ना होई सार ते कई जीवन तुरन लई सदे आ गए ने। या कईयां ते शक्ति हुंदी है ते कईयां दी चंगी संभाल हुंदी है। लश्कर सने दमामे छुट्टे बंक द्वार, फौजां ते धौंसे ते सोहणे घर इत्थे ही रह गए हन। मैं कल भी बेनती की सी भी जब हिंदुस्तान पाकिस्तान की वंड हुई, इधरले उधर छड़ के आ गए, उधरले इधर छड़ के उधर चले गए। उदों दे कोई किते बैठा है, कोई किते बैठा होया है। आप दे बनाए घरां च रहना मिलिया ही नहीं। नानक ढेरी शार की फिर होई शार। ये शरीर जो मिट्टी की मुठ सी, जो मिट्टी तो बनया सी, मुड़ मिट्टी च जार लिया। जे तां दबीए तां भी कब्र च मिट्टी बन जाना, जे साड़ीए तां भी सवाह मिट्टी बन जाती है। इसलिए महाराज साहब सच्चे पातशाह जी फरमान करते हैं, महला पहला नानक ढेरी ढह पई मिट्टी संधा कोट। ये मिट्टी का कोट किला कंध सीगी, ये ढेंदी ढेंदी ढह गई। सुआस निकलते निकलते आखिर निकल ही गए। बंदा डिग पिया, भीतर चोर बाहर लिया खोट भेजिया खोट। झूठे कीरे चोट पुरीत, कूड़ा है तू हे प्राणी झूठा है। अपने अंदर तो पाप दे चोर नू बिठाया होया है। पौड़ी जिन्हें अंदर निंदा दुष्ट है, नक वड्डे नक बढ़ाया। नक वड्डे एक मुहावरा है, मतलब बेइज्जत होना, हीनत होनी। इहदा भाव मुहावरा नक वड्डे तो लिया जाता है। सो जिन्हां दे अंदर पैड़ी बदखोई है, चुगली है, निंदिया है, उन्हां दा नक कटिया जाता, मतलब उन्हां नूं बेइज्जत किया जाता ते ओह होरनां दा भी अपमान कराउंदे ने। महाकरूप दुखी है सदा काली मोह माया। भलकी उठने तो परद वह तरब हर नाम चुराया। हर जियो तंगी संगत मत करो, रख ले हो हर राया। नानक पाया करत कमावंदे, मन मुख दुख पाया। सो पातशाह फरमान करदे हन, राणा राओ ना कोर है। ना कोई राणा बड़ा राजा, ना कोई राओ छोटा चौधरी, कोई भी छोटा राजा नहीं रहेगा। रंग ना तुंग फकीर, ना कोई अमीर ना कोई गरीब ते ना कोई फकीर, मांग के खाने वाला कोई नहीं रहेगा। वारी आपो अपनी, सब आपो अपनी वारी के अनुसार संसार तो कोई ना बंदा धीर। कोई भी काल दे अगे शरीर च करके धीरज नहीं बनेगा। बिरख बसेरो पंख को तैसो ए संसार। जिस तरह दरख्त के उपर पंछी का वासा है, इंज संसार ये गृहस्थ रूपी दरख्त के उपर वस रहा है। सो
ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਰੂਪੀ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪੰਛੀ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਦੇ ਰਾਹ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਜ ਕਾਲ ਰੂਪੀ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਜਿੱਧਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜੀਵ ਤੁਰ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਗੋਇਲ ਆਇਆ ਗੋਇਲੀ, ਆ ਗੁੱਜਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਗਵਾਲੇ ਗੁੱਜਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜੀਵ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਭੈਣ ਭਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜੂਨ ਚੋਂ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਮਰ ਕੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਜਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਕੇ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੁੱਜਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਗੁੱਜਰ, ਛੰਨ ਜੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਬਾਕੀ ਉਹ ਵੀ ਢਾਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਦੇ ਢਾਂਗੇ ਮਿੰਗੇ ਜੇ ਗੱਡੇ ਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੋਇਲ ਆਇਆ ਗੋਇਲੀ, ਕਿਆ ਤਿਸ ਡੰਫ ਪਸਾਰ, ਮੋਹਲਤ ਪੁੰਨੀ ਚਮ ਸੰਭਲਾ, ਤੂੰ ਮੋਹਲਤ ਪੁੰਨੀ ਚੱਲਣਾ, ਤੂੰ ਸੰਭਲ ਘਰ ਬਾਰ। ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ ਮਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਕਿਆ ਥੋੜੀ ਬਾਤ ਗੁਮਾਨ ਰਹਾ। ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕੀ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਤੂੰ ਪਸਾਰੇ ਪਸਾਰੀਆਂ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਘਰ ਦੂਜਾ। ਤਨ ਜੋਬਨ ਯਾਰ ਫੁੱਲੜਾ, ਧਨ ਜਵਾਨੀ ਅਤੇ ਫੁੱਲ, ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਫੁੱਲ, ਨਾਠੀੜੇ ਦਿਨ ਚਾਰ, ਇਹ ਕੇਵਲ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਹਨ। ਜੈਸੇ ਰੈਣ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਉੱਠ ਜਲਸੈ ਪ੍ਰਭਾਤ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ। ਮਹਿਮਾਨ ਬਹੁਤੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਜੈਸੇ ਰਹਿਣ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਉੱਠ ਜਲਸੈ ਪ੍ਰਭਾਤ, ਕਿਆ ਧੂਰਤਾ ਗ੍ਰਸਤ ਸਿਓ, ਸਾ ਫੁੱਲਾਂ ਕੀ ਬਾਗਾਰ। ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਬਗੀਚੀ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਬਗੀਚੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਨ ਜੋ ਬਣਿਆਰ ਫੁੱਲੜਾ, ਨਾਠੀ ਅੜੇ ਦਿਨ ਚਾਰ, ਪੱਬਣ ਕੇਰੇ ਪੱਤ ਜਿਉ, ਢਲ ਟੁਲ ਜੰਮਣ ਹਾਰ। ਜਿਵੇਂ ਚਪੱਤੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਢਲ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸੁੱਕ ਕੇ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਵੀ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਹੇ ਪਿਆਰਿਆ ਗੁਰਸਿੱਖਾ, ਹੇ ਪਿਆਰੇ ਜੀਵਾ, ਰੰਗ ਮਾਣ ਲੈ ਪਿਆਰਿਆ, ਤੂੰ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਲੈ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ, ਕਥਾ ਦਾ ਇਹੀ ਲਾਭ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਸੌਦਾ ਕਾਟੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੋ। ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਹਾ ਲੈ ਗਏ, ਮਨਮੁਖ ਚੱਲੇ ਮੂਲ ਗਵਾਏ ਜੀ। ਪੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਬੰਨ ਲਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 2:30-3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਹੀ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਲਾਈਵ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਰੇਡੀਓ ਤਾਂ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਆ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਆ ਨੈਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਤੇ 6-6:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਪੰਡ ਬੰਨ ਲੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਵਿਹਲਾ, ਕੰਮ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੰਨੀ ਜਾਓ ਪੰਡ ਕੀਰਤਨ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ, ਇਹ ਪਿਆਰਿਆ ਰੰਗ ਮਾਣ ਲੈ, ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਲੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਡਨ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਮੁੜ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੱਭਣੇ ਲਾਲ ਗਵਾਚੇ। ਲਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਗਿਆ? ਸਵਾਸ ਗਵਾਚੇ, ਇੱਥੇ ਗਵਾਚ ਗਵਾਚ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਦੋਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਵਾਸ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਇਸ ਲਈ ਰੰਗ ਮਾਨ ਲੈ ਪਿਆਰਿਆ, ਜਾ ਜੋ ਬਨੋ ਹੁਲਾ।
उदों तक तू रंग मान सकदा जदों तक तेरी जवानी नवे हुलारे वाली है। मुड़ के तां गोडे रह जाते ने, बैठा नहीं जाता, खड़ा नहीं होया जाता, बड़ा औखा है। दिन थोड़े थके, तेरे दिन बहुत घट ने, मुक्कण वाले ने, थोड़े रह गए ने। बहु बीती थोड़ी रही, बहुती बतीत हो गई है। जिहड़े साइन बोर्ड ने सामने तो वेखांगे तां जिथे पहुंचना वो सानू दिखेगा, जे घूम के पिछले पासे वेखांगे कितना चल आए हैं वो दिखेगा। तो इंज उम्र के दिन थोड़े रह गए ने, भया पुराना चोला, ये शरीर भी चोला पुराना हो जाएगा, फिर सिमरन नहीं हो सकता। सज्जन मेरे रंगोले, एक साडी गली का मुंडा बड़ा ही सोहना नौजवान, 26-27 साल का, लुश लुश करदा, शरीर चेहरा दगदा करदा है, गोरा चट्टा, मां दा पुत, पलिया पलाया, मिंडा सकेंडा जी कल फतेह बुला गया। काका रमन सुहाने वाले दुकानदार, डॉक्टर फड़ के एक मिनट नहीं लाया, 4 बजे तक उन्होंने फूक भी था, वो बेचारे रोंदे रह गए, अखा मारते रह गए। की आ बंदे का भरोसा, चेहरा भी नहीं दिखाते, लाश भी नहीं दिखाते, किहो जिहा माहौल आ गया, खून चिट्टा हो गया, कोई अपना जापदा ही नहीं, सब दुनिया बगानी, किसी ते भरोसा कर ही नहीं सकता इंसान। तो महाराज सच्चे पातशाह काल पुरखी है, रब ही रखा जिन्ना च रखी जाए, बंदे दे वस दी कोई गल नहीं है। सज्जन मेरे रंगले, आनंद देण वाले, गल्लां बातां करन वाले, आउंदे जांदे मिलदे जुलदे, वो जिहड़े प्यारे सज्जन सीगे, जाए सुते जीरा जाके मड़ियां दे विच सौ गए, उठदे ही नहीं, कब्रिस्तान दे विच हमेशा लई सौ गए। हंग पी मंजा डुमणी, मैं उन्हां दे विछोड़े विच बड़ी धीमी आवाज दे नाल रो रही हाँ, रोमा झीणी बाण, पर मैंने समझ नहीं आ रही कि मैं भी दुचिती हो के उधर ही चल पवांगी। की न सुने ही गोरीए, ये सुंदर जीव रूपी स्त्रीए, तू ध्यान दे नाल ये खबर नूं क्यों नहीं सुनदी? अपने कन्नी सोए, आपदे कन्नां विच ध्यान दे नाल ही कंसोल नूं सुन। दुनिया तराह तराह करदी पई हो ते घबराई हुई है सारी सृष्टि, तेनू पता होना चाहिए इस गल का, ध्यान रख। लगी आवे साहुर, धीआं विआह के पेके घरों सहुरे घर जा रही ने, एक दिन वारी तेरी भी आ जानी है कि पेका करे लोक दा वसेबा सदा नहीं रह सकता। नित न पईया होए, नित पेका घर नहीं रहना हुंदा, सहुरे घर पर लोग जरूर पर जरूर जाना पवेगा। सबना साफर मंजना, सब मुकला मुनहार, नानक धन सुहागणी, जिन से नाल प्यार। वो सुहागण बीबियां संतां महात्मा रूपी धन ने, जिन्हां दा पति परमेश्वर नाल प्यार है। नानक सुखी पई है, जिहड़ी पेके घर दे विच सुती हुई रहिंदी है, मां पिओ नूं तां उठाउणा नहीं भी उठती राणी उठ, वो कहंदे कोई नहीं होर सौं लैण दे, पर बंदे नूं तां आप चाहीदा, अगले घर तां नहीं इस तरह चलना। सस ने जांदियां सारी कहना भी 6 बजे रसोई च होनी चाहिए, इस वास्ते सारे की चाह बननी चाहिए 6 बजे, आपदा तैयार पर तैयार हो गए। जे उठना ही 8 बजे है, फिर आदत नहीं पई होगी, बंदा की औखा होगा, पर तू सुती पई है। ये जीव रूप स्त्रीए, इस लोक दे विच गफलत दी मोह दी नींद में सुती पई है। उठ जाग को राड़े मार, नहीं तू इस जहानों जावेगी, मुड़ कदम ना इत्थे पावेगी।
ਮੁੜ ਕੇ ਤੇਰਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ। ਜਿਉਂਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਕਬਰ ਚ ਪਾ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸੁੱਤਾ ਰਹੋ। कबीर सूता क्या करे उठ के न जपे मुरार, एक दिन सुमन होए गो लामे गोट पसार। कबीर सूता क्या करे बैठा रहो अर जाग, जाके संग दे बिसरा ताही के संग लाग। कबीर सूता क्या करे जाग रोए पै दुख, जाका बासा गुर में सो क्यों सुबह सुख। उठ ते उठ के वीर बन के गुरु जी दे चरणों दे विच पहुंच। जान विरती सन क्यों जानो कि ओदे गुणां नूं दिन दिहाड़ी सन लग रही है, जिहड़ा महाराज दे आखे ला के जागदा नहीं है। गुण गवाई गंठड़ी अवगण चलनी बन, उस बंदे ने गुणां दी गंठड़ी गवा लई है, इत्थे अवगणां दी पंड बन के अगे परलोक नूं जीव रूप इस्त्री लै तुरी है। सो इसलिए महाराज फरमाउंदे ने कि सानू हमेशा ही मौत नूं ते परमात्मा नूं याद रखना चाहिए है। वेले दा कोई पता नहीं है। वारी आपो अपनी, सब आप अपनी वारी के अनुसार संसार तो चले जाते हैं। ना बंदा तीर, काल दे अगे कोई भी शरीर करके धीरज नहीं बनेगा। बुरा पीहा वाला, एक गल भी मर जाना। हुण दूजी गल परलोक दा रस्ता जिथे मर के तुरना पैना है, ये बहुत ही भैड़ा है, बड़ा भयदायक है और इन्ना कष्ट वाला है कि जिवें किसी नूं कुट के सुटिया होवे, उन्होंने 4 दिन सुरत नहीं आती। इस तरह 5 मिनटां दे विच ही यमदूत शरीर दिमाग बदला देंदे ने, पता नहीं लगता मेरे नाल बन की गया, कुछ पता नहीं चलता। एकदम अखां खुलदियां कहंदे ओहो उम्र तो इस तरह गई जिस तरह एक सेकंड सुपना छिन भिन हो जाता। अखा खुलण दो कुछ भी नहीं रहिंदा, इंज जापदा कि हुणे आए सीगे ते हुणे ही तुर चले आए सुपने की तरह। जग जीवन ऐसा सुपने जैसा, जीवन सुपन समान, साच कर हम गाठ दीनी छोड़ परम निदान। बाबा बोलते ते कहा गए देही के संग रहते, सुरत माही जो नृत्य करते, कथा वार्ता कहते रहा। तो इसलिए राहु बुरा भी हावला, इस रस्ते दे विच इन्ना बुरा भैड़ा भयदायक सो ये रस्ता है कि दे विच महाराज फरमाउंदे ने डूगर असगाह, एक सर पानी का सरोवर यानी नदी है, उसका नाम है बैतरनी नदी। लहू अते भाग दी है, सिर पर ने मुदड़े मूँह करके उसे सुटिया जाता, जीव आत्मा बड़ी दुखी होती है, गोते खाती है। एक गल ये है कि इत्थे तो बंदा जहर खा के मर जाता, डुब के मर जाता, सोचता भी शरीर छुट गया, पता नहीं मैं सुखी हो जावांगा। ते पर अगे दुखों का पहाड़ टुटदा है। मरण तो बाद जब बंदा ही मर गया, फिर जीव आत्मा ने मरना थोड़ा, उन्हें दुख भोगना है, मरदी नहीं है। नदी दे विच डुबदी है, गोते खांदी है, मर के छुट नहीं सकती, मरदी हुई नहीं, वो तो पहले ही मरी हुई है। शरीर तो छुटिया होया, जीव आत्मा कष्ट भोगदी है, पर वो किते छुटकारा नहीं कर सकती आप दा। ये नहीं भी जहर खा के जां पानी दे गोते खा के चढ़ाई कर जाओ, बिल्कुल नहीं, दुख भोगोगी। बैतरनी नदी दे विच डूगर ने, बड़े बड़े पहाड़ ने, ते कहंदे पुरस लात का पंथ दोहिला। गरुड़ पुराण की कथा दे विच लिखिया कि
कि वाल के 100वें हिस्से नालों में पुरसलात नाम एक पुल है जिहदे उपर दी जीवात्मा नूं लंघाया जांदा है। एक असपत्रन बन है जिहदे विच दरख्तां दे पत्तरे तलवार की धार नालों भी तिखे ने। जे तुसीं कहो भी इंज किवें हो सकदा, मैं काने सरकड़ा कई वड्ढदा रहा कई बार, तो हत्थां दे पता नहीं लगता सी कदों फिर जांदी सी। वो भी तो तलवार की धार नालों तिखे हुंदे ने। तो इसलिए सो उत्थे जीवात्मा जब जंगल दे विच जांदी असपत्रन बन दे विच लहू लुहान हुंदी है। बड़े बड़े पहाड़ ने, बड़े बड़े अथाह समुंदर ने, या इस रस्ते दे विच आशा फरमाउंदे ने और डूगर असगाह अथाह जल है संसार समुद्र जिन्हों कहंदे ने। उच्चे उच्चे पर्वत आउंदे ने, असपत्रन जंगल विचों लंघना पैंदा है। इसे प्रकार राहो बुरा पीहा वाला जब मार्ग बहुत बुरा ते भयदायक है, या संसार मार्ग इस विच तृष्णा आशा रूपी नदी, पंजा कोशां रूपी पहाड़ ते पदार्थां रूपी पानी दा बेअथाह समुंदर संसार दा है। इसी प्रकार राहो बुरा पीहा वाला संसार का रस्ता बहुत बुरा अति भयदायक ते परमेश्वर की प्राप्ति का ज्ञान रूप रस्ता बड़ा कठिन है। और डूगर असगाह उस मार्ग को छड़ के जी भैड़े सुभाव वाला हो रहा है। ज्ञान भगति रूप मार्ग दे विच सर तृष्णा रूपी कुंड ते काम आदि रूपी पर्वत असगा संसार समुद्र आउंदा है। राह बुरा पीहा वाला ये जिहड़ा राह है बहुत बुरा अति भयानक है। और डूगर असगाह जिहदे च संसार समुंदर बड़े बड़े उच्चे पहाड़ रुकावटां असगा समुंदर आउंदा है। मैं तन अवगण झुरमुई मेरे तन शरीर दे विच बहुते अवगुण हन, गुण कोई भी नहीं है। इसे करके मेरी चित्त की बिरती अवगुणों के संग करके झुर झुर के मर रही है। घर जा बगैर शुभ गुणों तो किवें परलोक रूपी घर दे विच सुख पूर्वक जावांगे, या सचखंड रूपी घर दे विच किस प्रकार आदर दे सहित जावांगे, भाव नहीं जा सकते। गुणिया गुण ले प्रभ मिले गुणवान पुरख सत संदोख दया धर्म आदि गुण गुरु उपदेश द्वारा लैके परमेश्वर नूं मिल पए हन। तिन क्यों तिन मिलाओ प्यार मैं उन्हां ज्ञानवान गुणवान पुरखां नूं प्यार नाल किवें मिलां, इहदा पितर दिंदे हन। तिन ही जैसी थी रहा सो उन्हां पुरखां वर्गी हो के रहना कर। जाप जाप हृदय मुरार ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਰਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਅਭਿਆਸੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਜੇ ਗੁਣ ਹੋਵਣ ਸਾਜਨਾ ਮਿਲ ਸਾਂਝ ਕਰੀਜੈ ਗੁਣੇ ਕੇਰੀ ਗੁਣਾ ਛੋੜਿਆ ਗੁਣ ਚੱਲੀਐ। पाशा का वचन है गुणा का हुआ वासुला कड़वास लई जै। सो जे सुगंधी लैन वाला भौरा बन के गुणा नूं धारन वाला होवे तां हरेक दे विच कोई ना कोई गुण जरूर हुंदा। छोटा जिहा नियाणा भी है उहदे च भी गुण है। साडे ज्ञानी जी हुंदे सी, ज्ञानी जसवंत सिंह दोधर वाले, हुण भी ने, उन्हां दा सुभाਅ है जदों भी उन्हां कोल बैठना कहना वरजिश करो, इंज करो उंज करो। कहंदे वेखो मैनूं उन्हां दी गल याद है भी छोटा जिहा नियाणा
बच्चे का गुण वेखो, ਉਹਦੇ ਚ भी गुण है, बच्चे च भी। ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਪਾ ਦਿਓ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਰਿੜਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਲੰਮੇ ਪਿਆ ਹੀ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਊਗਾ, ਬਾਹਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਊਗਾ, मतलब ਵਰਜਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਰਜਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਰੀਰ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਭਾਈ? तंदुरुस्ती का ये खजाना है, उन्हें मेहनत नहीं सी लगी। 85 साल की उम्र तक मैं दर्शन किए। तो इस वास्ते महाराज कहते ने भी हरेक में गुण है, वो तो सुगंधी लो गुणा दी, कड़ वास लई जै गुणा दी सुगंधी लैना करो। जेकर जीव दे कोल सुगंधित नेकियां दा डब्बा होवे, उन्होंने इहदे विचों सुगंधी लै लैनी उचित है। जे गुण होवन साजन मिल सांझ करी जै। तो जेकर तू चाहुंदा है कि तेरे अंदर गुण पैदा होण, तां गुरमुखां नूं मिल ते मिल के उन्हां नाल गुणां दी सांझ करनी चाहिदी है। सांझ करी जै गुणे केरी छोड़ अवगण चलीए। गुरमुखां दे नाल गुणां दी सांझ करनी चाहिदी है। इस तरह अंदरों अवगण त्याग के जीवन राह ते तुर सकीदा। आप दे आप असीं अवगणां नूं छड्ड नहीं सकदे। कहते बहीआ पढ़िया भा जिहड़े नाम की पढ़ाई पढ़े हुए ने गुणा वाले ने, उन्हां दे कोल बैठो तां सुते सिद्ध अवगुण निकल जाते हैं। पहरे पटंबर कर अडंबर, जिस तरह आपां सोहणे सोहणे कपड़े पाउंदे आ, इस तरह रेशमी वस्त्रां की तरह सब नाल प्रेम वाला बर्ताव कर ते भलाई दे सोहणे उद्यम करके विकारां दे टाकरे ते जीवन कोल जित्तिया जा सकता है। अपना पिड़ मलीए नेकियां जड़ियां करनियां ने, ये रेशमी वस्त्र पहनने ने, भलाई दी सजावट करनी ते अपने मकान ते इस तरह कब्जा करके संसार की बाजी नूं जित सकीदा। इंज जिथे जाए बहीए भला कहीए झोल अमृत पीजे। जिथे भी जाके बैठो भले दा वचन करो, कदी भी अवगण ना फरोलो, कदी किसी के मन में दुविधा खड़ी ना करो, कोई लड़ाई वाली गल ना करो, कोई झगड़ा ना पाओ। नारद मुनि वाला सुभाव नहीं होना चाहिए। जिथे जाए बही है भला कही है, जिथे जाके बैठो ते सुलह सफाई दा, क्रोध नूं मेटण दा वचन आखो, नाम दा वचन कहो, झोली अमृत पीजा। सो जिवें पानी दे उपर जाल आया हुंदा, उहनूं पासे करके थल्लियों पानी पी लईदा। इंज सो ये जिहड़ा बूर है माया दा परे करके नाम अमृत जपो। गुणा काहू है वासुला कड़ वास लई जै। जे गुणा दा वासला सुगंधी लैण वाला होवे ते गुणा दी सुगंधी लै लैणी करे। इस तरह महाराज फरमाउंदे हन, गुणिया गुण ले प्रभ मिले। तुसी गुणवान पुरखां दे नाल मिलो, जिन्हां च सत है, संतोख है, दया है, धर्म आदਿਕ गुण ने। उन्हां संतां नाल मिल के गुरु उपदेश द्वारा लैके परमात्मा नूं मिल पवो। तिन मिलाओ प्यार। उन्हां गुणवान पुरखां नूं प्यार नाल किवें मिला, तां महाराज उत्तर बख्शदे ने, तिन ही जैसी थी रहा। उन्हां दे वर्गी ही हो के रहा। जिवें गुरु साहब ने सानू अमृत छकाया, अमृत छकीए, पंजां कारां दी रहत रखाई है, 5 कार धारण करिए, 4 बजर करैतां तो बचन लई आग्या कीती है, करैतां तो बच के रही है। संतां दा जीवन कैसा, जा नानक तोड़ मंगै तिस गुर सिख की, जो आप जपै अवरै नाम जपावै। इंज तिन ही जैसी थी रहा, उन्हां पुरखां वर्गी ही नाम जप के हो रहना करा। तिन ही जैसी थी रहा, जप जप हृदय मुराद। हिरदे विच मुरारी परमेश्वर दे नाम नूं जप जप के उन्हां संतां वर्गी हो के रहना करा। इसी प्रकार जप तिस तिन ही जैसी थी रहा, उन्हां वर्गी ही हो के ता रहा। जप जप हृदय मुरार। ये
ਭਾਈ ਜਦ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਪਣੇ ਯੋਗ ਮੁਰਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਪਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ। ਜਦ ਉਪਦੇਸ਼ ਮੰਨਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਬਣਾਂਗੇ। ਜਦ ਮੁਰਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਪ ਕੇ ਸਾਰੇ ਔਗਣ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਔਗਣ ਛੱਡਾਂਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਸਰੂਪ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਤੇਰੀ ਬਿਰਤੀ ਹੋ ਰਹਿਣਾ ਕਰੇਗੀ। ਆਪ ਗੁਣੀ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੇਹ ਹੈ ਇਹ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਈ ਔਗਣਾ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਕਾਮ ਜੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲੇ ਕਿਵੇਂ? ਜੇ ਬੰਦੇ 'ਚ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੀੜੀਆਂ ਖਾ ਜਾਣ। ਆ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਕਾਂ ਹੀ ਠੂੰਗੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ। ਆ ਕੁੱਤੇ ਨੋਚ ਨੋਚ ਕੇ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਕਈ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ 'ਚ ਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਜੇ ਬੰਦੇ 'ਚ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਰਾਤ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਸੌਣ ਹੀ ਨਾ ਦੇਣ। ਖੋਹ ਖਿੰਝ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੌਣ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਹਿਣ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਬਹਿਣ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਥੋੜੀ ਤੜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਤਲਬ ਸਰੀਰ ਬਣਾਇਆ ਰੱਬ ਨੇ ਵਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੌਗਣ ਰਹਿਣੇ ਰਹਿਣੇ ਹੈ। ਕਾਮ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਨੇ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਲੋਭ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਮੋਹ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੋਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਮਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇ? ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਸੰਸਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ। ਅਹੰ ਭਾਵ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਘਰ-ਬਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਮੋਹ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਬੰਦਾ ਸਮਝੇ, ਫਿਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇ? ਸੋਚੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਵਗੁਣੀ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ 5 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਵਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਡੀ ਦੇਹ ਲਬਾਲਬ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਭਾਖੜਾ ਬੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੰਨਿਆ, ਫਲੱਡਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਟਰਬਾਈਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਘਰਾਟ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਆਟਾ ਆਦਿਕ ਪੀਂਦੇ ਸਨ। ਇਉਂ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਭਾਵੇਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾੜੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਝੋਟੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਨ ਨੇ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਆਮ ਅਣਜਾਣ ਚਲਾ ਜਾਏ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰਨਗੇ ਪਰਾਂ ਪਟਕਾ ਕੇ। ਤੇ ਪਰ ਜੇ ਗੱਡੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਲਈਏ, ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ? ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲੈਣਾ। ਤੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੱਠੇ ਦੱਥੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਾਈ ਜਾਓ। ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਔਗਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਲਾਭ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਮ ਨੂੰ ਵਸਤੂ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਈਏ, ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਈਏ, ਲੋਭ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਏ ਕਿ ਇਸ ਕੀ ਵਾਸਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇਗਾ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੋਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਣ ਕਰੋ ਤੁਦੇ ਉੱਪਰੇ, ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਣ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਲਈਏ, ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੈ ਤੇ ਕੰਡਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ, ਕੰਡੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੈ ਤੇ ਕੰਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚਿੱਕੜ ਉਹਦੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਿੱਕੜ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਕੜ ਵੀ ਹੈ, ਜਾਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਡੱਡੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਮੱਛੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭੌਰੇ ਨੇ ਉਹ ਫੁੱਲ ਦਾ ਗੁਣ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਕੰਡੇ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ, ਆ ਬੇਰੀ ਵੀ ਤਾਂ ਕੰਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੇਰ ਕਿੱਡੇ ਮਿੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਦ ਹੈ, ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਮੱਖੀ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲੜ ਜਾਏ ਉਹਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਸ਼ਹਿਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਹੈ ਕੌੜੀਆਂ, ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੁਭਾਅ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌੜਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਗੁਣ ਭਰਿਆ ਵੀ ਉਹ ਮਿਠਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ।
इस वास्ते जे देह औगणा वाली है तो सोचना आपा है भी ये तो गुण किवें लेना है। गुण भी वस है नाल, गुण भी ये विच ही वसदे ने, इसलिए कोई भी बंदा माड़ा नहीं हुंदा। श्री गुरु नानक देव जी ने बंदियां नूं कदी नहीं मारिया, बिल्कुल नहीं। जे किसी ने महाराज नूं मारन दा यतन भी किया, सतगुरु ने उहदा भला किया। क्यों? क्योंकि महाराज नूं समझ सी भी बंदा माड़ा नहीं है, बंदे दा सुभाव माड़ा है। ओदी जान कढ़ण दी बजाए बंदे दी ओनू मारन दी बजाए ओदे औगणा नूं महाराज ने मार सुटिया। जे तुहाडे च ताकत ते बंदे दे औगण मार के दिखाओ। अजकल ये बड़ा प्रचार हो रहा है कि फांसी की सजा माफ होनी चाहिए। फांसी की सजा ही कोई नहीं, जे बंदा ही मर गया उन्होंने काहदी सजा हुई? सजा तो जिउंदे नूं हुंदी है, जिउंदे नूं सजा दिओ, किन्नी मर्जी सख्त दे दिओ। गल च फाह पा के रस्सा घुट के मार देना कोई सजा थोड़ा, या गोली मार के मार देना कोई सजा नहीं है। फांसी की कोई सजा नहीं है, जिउंदे नूं जिन्ना मर्जी सजा दिओ। इस तरीके दे नाल श्री गुरु नानक देव जी ने सजा भी नहीं दी ते सुधार भी दिता है, औगणा नूं मारिया है। गुण भी वस है नाल, औगणा दे नाल गुण भी वसदे हन। बिन सतगुर गुण ना जापनी, पर औगणा दे नाल गुण टके हुंदे ने। सच्चे गुरु तो बिना शुभ गुण जाने नहीं जाते, प्रगट नहीं होते हन। चर शब्द ना करे विचार, जिन्ना चिर गुरु उपदेश की हिरदे विच विचार ना करे। मुंडे उही ने साडे जिहड़े अजकल की मैं आखां चिट्टा ते काला ते समैक ते फलाना ते ढींगड़ा कई कुछ मुरकियां पाई फिरदे ने, केस मनाई जाते ने ते वेखो कितनी बुरी हालत हुई पई है। उही मुंडे ने महापुरख बाबा जरनैल सिंह जी खालसा पिंडां वाले संत, मैं आप दियां अखां नाल वेंदा रहा। नौजवान इन्ने कमले हो जाते सी जद उन्हां नूं वेखदे सी। अज भी इस तरह उन्हां दी आवाज़ जद उन्हां दे कन्नी पैंदी है ते पता नहीं की हो जाता उन्हां नूं। नौजवान इन्ने उन्हां महापुरखां दी सो बख्शिश सी रब दी उन्हां दे उपर, उन्हां दे चेहरे दा जाहो जलाल सी। उन्हां दे दर्शन करके बुरा बंदा भी चंगा बन जाता। और उन्होंने बड़े बड़े धर्म के कार्य किए, कोई बुरा कर्म नहीं किया। अज तक रिकॉर्ड है उन्हां महापुरखां दा, किसी थाने विच किसी कोर्ट कचहरी च उन्हां दा केस नहीं चलता, किसी थाने च उन्हां दे विरुद्ध कोई FIR दर्ज नहीं, किते कोई रिकॉर्ड उहदा ना कोई बुरा नहीं। सच्चे सुच्चे महापुरख बड़िया नूं अमर छकाया ते जवानां नूं साध संगत जीओ आप दे संपर्क लिया के कई धर्म के कार्य कराए। तो गुरु महाराज साहब सच्चे पातशाह कृपा करन। औगणा वाला भी कहंदे गुण वाला हो सकता है। ये देह जिन्नी मर्जी माड़ी है, पर जे गुरु के शब्द नूं सुन ले तां इहदे विचों भी गुण प्रगट हो सकते हैं। साडा एक ड्राइंग मास्टर हुंदा सी ते ओदी बड़ी बुरी हालत हुई, न्याणे घर वाली बेचारी ते एक बार मैनूं कहंदा भी जतिंदर सिंह, मैं कहा दसो जी, कहंदे हुण मैं अमृत छक लिया ते मैं पाठ करन लग पिया ते मेरी रौल ला दिया करो। मैं कहा जी 7 बजे ते जदों भी हुण पिंड जाईदा वो लभदा रहिंदा, सुनेहा दिंदा भी जदों आया मैनूं कहीं भी मिल के जाए। अखंड पाठ पर इन्ने प्यार दे नाल। बुरा बंदा जे सुधर जाए उहदे वर्गा चंगा बंदा नहीं कोई हो सकता, क्योंकि उन्हें सब कुछ खाधा पीता हुंदा वेख्या हुंदा। इसलिए कोई भी इंसान बुरा नहीं है। जे महाराज की कृपा हो जाए तो बुरियां नाल बुराई करनी, माफ करने कोई सियाने, बुरियां नाल फिर नेकी करनी, यह गुरु नानक जाने। ये गुरु नानक महाराज सच्चे पातशाह के घर की सिफत है। भुल्लां चूकां क्षमा करनी है जी, अगे तो समत बख्शने। जैसी थी रहा जप जप हृदय मुराद, अवगुणी भरपूर है गुण भी वस है नाल।
ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਣ ਨਾ ਜਾਪਣੀ। ਜਿਚਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ